कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया वो जो आतंकवादी मारे गए हैं वो पाकिस्तान से आए हैं कि नहीं आए हैं जी। और ये वही लोग हैं जो डिलीवरी के बाद जब माँ बताती है कि बेटा ये तुम्हारे पापा हैं। ऑपरेशन महादेव का ऑपरेशन महादेव ने ब्रेकिंग न्यूज ऐसे ही तंबू के अंदर मूसा नाम सुना? उन्होंने पूछा आपको हिंदी आती है? उन्होंने देखा कि ये छत्रपति शिवाजी को पूछते हैं, छत्रपति संभाजी को पूछते हैं, मतलब ये महाकाल को पूछते हैं। ये तंबू में जिस तरीके से मूसा का आज भूसा भर दिया इंडियन आर्मी ने, वाह। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। नमस्कार दोस्तों, तो आज जिस तरीके से सदन के अंदर 6 दिन से मानसून सत्र चल रहा है और 6 दिन से आज अमित शाह जी, कल राजनाथ जी ने बोला और काफ़ी अच्छी तरीके से विपक्ष को जवाब दिया। जिस एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? चीज़ को आज अमित शाह जी ने भी उठाया, लेकिन भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। तो पता है हमें दिक्कत तो मेरे समझ में आ रही है कि धर्म, आतंकवादी को धर्म से तुम परेशान हो, तो बड़े सिलसिलेवार आज जवाब दिए गए हैं। लेकिन अब ज़मीन पे, आज धरातल पे मैं लोगों से जानने के लिए निकला हूँ और आज मैं जहाँ आया हूँ मुझे दिखाई दे रहे हैं दिल्ली के दीपक। कहीं ना कहीं आज वो भी एक कैंप में बैठे हैं, लग रहा है कि फौज से कुछ इंस्पायर होकर कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ज़मीन पे आज उन्हीं सब बातों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। भाई दीपक, अरे दिल्ली के दीपक भाई साहब, कहाँ जा रहे हो भाई साहब? क्या ढूंढ रहे हो आज? कैसे तुमने भाई साहब, हर हर महादेव, हर हर महादेव जो ऑपरेशन हुआ है उससे इंस्पायर हो? ये तंबू जो है इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया वो जो आतंकवादी मारे गए हैं वो पाकिस्तान से आए हैं कि नहीं आए हैं जी। और ये वही लोग हैं जो डिलीवरी के बाद जब माँ बताती है कि बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, तो उस समय बार बार कंफर्म करते बड़े होके क्या ये सच में हमारे पापा हैं। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, ना मैं नाम लूंगा। भाई साहब, इंडियन आर्मी से सवाल पूछने वाला अच्छा और सही नस्ल का नहीं हो सकता। इंडियन आर्मी हमारे लिए जिंदाबाद थी, इंडियन आर्मी जिंदाबाद है और रहेगी। रहा सवाल ऑपरेशन महादेव का, ऑपरेशन महादेव ने ब्रेकिंग न्यूज ऐसे ही तंबू के अंदर मूसा नाम सुना है? सुना था ये आतंकवादियों में से एक है वो। मूसा सरगना मास्टरमाइंड लोग थे। इन्होंने हमारे 26 भाई को निवस्त करके उनसे उनका धर्म पूछ के, कलमा पूछ के मारा। क्या उन्होंने ये पूछा कि आप छत्तीसगढ़िया थे? नहीं। क्या उन्होंने ये पूछा आप मराठी थे? नहीं। क्या उन्होंने ये पूछा कि आपको मराठी आती है कि नहीं? नको। क्या आतंकवादियों ने ये पूछा आपको मराठी आती है? नहीं भाई, नहीं। क्या उन्होंने पूछा आपको हिंदी आती है? उन्होंने देखा कि ये छत्रपति शिवाजी को पूछते हैं, छत्रपति संभाजी को पूछते हैं, छत्रपति मतलब ये महाकाल को पूछते हैं, ये देवी माता को पूछते हैं, ये राम को पूछते हैं, ये श्याम को पूछते हैं और ये काफिर है। यही पूछा। मगर छत्तीसगढ़ वाला, मध्य प्रदेश वाला, मिजोरम वाला, आसाम वाला और आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु पूछा किसी से? नहीं पूछा। तो जब वो नहीं पूछ रहा तो मैं कौन सी भाषा में इंटरव्यू दूं? हिंदी में दूं, मराठी में दूं? हिंदी चलेगी भाई, हम तो हिंदी चलेगी ना। तो हिंदी चलेगी तो योगी आएगा तो क्या चलेगी? हिंदी हिंदी चलेगी। योगी को क्यों नहीं बोलते हो मराठी में बोले? डर लगता योगी जी तो योगी जी को बोलो मराठी, बुलडोजर निकालते हैं, क्या करें? एक काम करो, ब्रिजभूषण शरण को बोल दो मराठी बोले। यार हमारा मन करेगा हम बोलेंगे। हम बंगाली को भी प्यार करते हैं, हम मराठी को भी प्यार करते हैं, हम उड़िया को भी प्यार करते हैं, हम छत्तीसगढ़िया को भी करते हैं। हम छत्रपति संभाजी के पैरों को चूमते हैं, उनके पैरों के आगे हम अपना सर रखते हैं। हम छत्रपति संभाजी महाराज की तस्वीर में अपना सर झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिशन स्वराज के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने सनातन के लिए लड़ी थी। उन्होंने कहा था जय जगदम्बे, जय भवानी। और सबसे मजे की बात यह है कि आज मुद्दा यही है कि जिस समय ये तंबू में जिस तरीके से मूसा का आज भूसा भर दिया इंडियन आर्मी ने, वाह इंडियन आर्मी, क्या बात है। हाँ। इंडियन आर्मी जिंदाबाद थी। ये सिटी दिल से मेरी इंडियन आर्मी को समर्पित है। कुछ खुशी की भी होती है, जरूरी नहीं है कि जो छड़े होते हैं या जो वो हुड़दंगबाज होते हैं वही मारते हैं।
हमारी बहन इंडियन आर्मी मेजर जनरल जो भी थे, भूमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, उन्होंने कमाल कर दिया। मगर ये लोग पूछ रहे जाके कि भैया वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे कि नहीं, कहीं वो यहीं के नागरिक ना हो, कहीं कोई बेबुनियाद ना मारा गया हो। तो एक काम करो, अगर वो जिसके परिवार का बच्चा बेबुनियाद मारा गया है, उनके माँ बाप को लाओ, उनके परिवार वालों को आगे लाओ। वो क्यों डर रहे हैं? आप तो डरपोक कौम नहीं हो, क्यों कोई आगे नहीं आ रहा? और अगर उसका किसी पार्टी से संपर्क है और जो आतंकवादी मारे गए हैं, और अगर वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उस पार्टी को आगे आके खुल के बोलना चाहिए कि ये हमारी पार्टी के साथ इनका गठबंधन है। ये कह रहे थे कि हम बहुत पहले से कह रहे थे कहाँ गए आतंकवादी, देखिए क्या भाई साहब, कह मैं गए। एक बात अब बोलना टाइमिंग के चाहूंगा। ऊपर डर लग रहा है कि इमरान करके हैं जो बोटी बोटी की बात कर रहे थे। पहली बात तो ये है, हाँ, अखिलेश बिहार के इलेक्शन को अभी 5 महीने रह गए हैं। अगर ये इलेक्शन की वोटिंग से 1 हफ्ता पहले होती तो मैं भी मानता कि भाई कोनो फिरकी ले रहा है। ये अभी बिहार के इलेक्शन से 5 महीने पहले ये कांड हुआ है। दूसरी बात ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि अभी आपने परसों क्या खाया है। बताओ परसों क्या खाया है? सोचना पड़ेगा, पता एकदम से याद नहीं आता, हर एक को याद नहीं होता। 5 महीने बाद तो लोग भूल जाएंगे, 5 महीने बाद तो लोग भूल जाएंगे। हाँ, अगर ये ताजे ताजे में करते, मेरे भाई उनके पास आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं, वो वहाँ छुपे हुए थे। और इंडियन आर्मी जब तक उनकी आर्मी इंटेलिजेंस सर्विस उनको जानकारी ना दे, जब तक वो हमला नहीं करते। चौथी बात ये है कि उनके पास सारे अत्याधुनिक हथियार थे, उनके पास सारे पुख्ता सबूत थे। चॉकलेट मिला और पाकिस्तान का, दूसरी सब बात बताया ये, हमें मेरी साजिद बात ने। सुनिए, दूसरी बात ये है कि दिक्कत विपक्ष को ये है, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को और तमाम लोगों को। पप्पू यादव तो ये कह रहा है कि भैया हमें विश्वास ही नहीं है। विश्वास नहीं, हाँ। पप्पू यादव तो कह रहा है, जो पप्पू यादव ऐसे पेट करके पैसा बांट रहा था, ए तो मकान डूब गया, इधर आ। हाँ चल रहा अरे यार चला मजाक मत करो। पप्पू जी यहाँ लोगों का घर, भैया रखिए। कोई बात नहीं है, ये तो प्यार है। देखिए किस तरह से पप्पू यादव आगे दिखाओ, साला मारेंगे जूता से। तू भी आ, ये पकड़। एक पत्रकार आ गया जो कह रहा है, भैया पप्पू भैया आप इतने सालों बाद आए हो, आप इतने सालों बाद आए हो, ये मकान वाले को बोले ऐसा वीडियो आया है, बिल्कुल। ये ले रख ले। पप्पू यादव के बारे में बात नहीं कर अरे बिहार के लिए जिएंगे पप्पू यादव। पप्पू यादव, हाँ देखे बड़ी आदमी है, पैसे की यादव। ताकत देखे, ऐसा कुछ किया है। ये पैसे की ताकत देखे हो। हाँ ये तो फिर किया सुनो फिर आना इलेक्शन तक, इलेक्शन तक आते रहना, खुश करते रहेंगे। यार ऑन कैमरा रिश्वत ले ली ओपनली। भाई साहब, चोली के नीचे क्या है, टेबल के नीचे क्या है तो सुना था, आज तो खुलेआम चल रहा है। कर रहे हैं। आपने देखा ऐसा पत्रकार? और ये समझ से परे, यही तो कह रहे हैं। ऐसा आपको तो नहीं कुछ दिया ना मैंने? अरे यही दिया है, देखो ऐसा है मेरे भाई, ये जो कांड हो रहा है ना, ये लोग सिर्फ जो है पॉलिटिकली स्टंट कर रहे हैं। इन लोग मोदी को बदनाम करते करते में इंडियन आर्मी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी जी को सवाल पूछने के चक्कर में इंडियन आर्मी सवाल पूछ रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये वही लोग हैं जो बैठे हैं विपक्ष में और बातें करते हैं। इन लोगों जाके अपनी माँ को रोज तंग करते हैं। कईयों की माँ को हार्ट अटैक आ गए, कईयों की माँ को ब्लड प्रेशर है, कईयों को माँ की बीपी की प्रॉब्लम है। पूछो क्यों? क्योंकि ये जाके पूछते हैं, माँ मेरा बाप कौन है, ये पूछते हैं। अब माँ कहती है अब इतना साल का हो गया है 55 साल का हो गया है, 40 साल का हो गया है, एक कहाँ से पूछ रहा है? अरे यार, इंडियन आर्मी से सवाल पूछने वाला वही व्यक्ति है जो जाकर अपनी माँ से रोज पूछता है कि मेरा बाप कौन है। एक पिक्चर देखी थी कि मेरा बाप चोर है, देखा है? जाओ पहले उससे पूछ कर आओ जिसने हाथ में मेरे ये लिखा था। जब वो कहता है भाई भाई, बोलता है ना पीछे से, शशि कपूर क्या बोलता है, साइन करेगा कि नहीं? क्या कहता है? जाओ पहले उससे पूछ कर आओ जिसने मेरे हाथ में ये लिखा था। बोलता है साइन करोगे कि नहीं? हाँ, मगर बुरा मत माना, योगी नहीं पूछेगा साइन करोगे कि नहीं। पता क्यों? योगी की शक्ल देख के ना सिग्नेचर अपने आप करते हैं लोग। ये हंसी वादियां ये खुला, योगी इज अ पावरफुल पर्सन। क्यों? इसीलिए मैं कह रहा हूँ योगी जी को रक्षा मंत्री बना दो, योगी जी को विदेश मंत्री बना दो, और ज्यादा हो तो योगी जी को प्रधानमंत्री बना दो आने वाले सालों में। योगी जी होंगे ना, बुरा मत मानना, तो सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। आप एक ख्याल लाओ, एक सपना देखो, सपना आप ये देखो कि योगी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। आप सोचो पाकिस्तान का क्या हाल होगा, सोचो आप बांग्लादेश का क्या हाल होगा,
पाकिस्तान में जितने हिंदू हैं ना, सबको भाई साहब बुला के नहलाया धुलाया जाएगा, उनकी इज्जत करी जाएगी, राजशाही करी जाएगी, क्योंकि उनको ये डर रहेगा कि बाबा कहीं मिसाइल ना छोड़ दे। मोदी जी थोड़े से आज की डेट में मैं बोलूँ अगर खुल के, तो थोड़े से ना आज की डेट में उनका मूड दबा हुआ सा लग रहा है, थोड़े से उनकी विचारधारा बदल गई है, थोड़ा सा वो मुस्लिम वोटों की तरफ जा रहे हैं। सबका साथ सबके चक्कर में, हाँ। थोड़ा सा उनका विचार ये होता है कि ईद में इनको कुछ बांट दूं। ईद में बांट दिया, क्या मिला कश्मीर में? क्या मिला? कुछ नहीं। उससे बढ़िया तो इनका एक वो निकला, पता है आपको, झाड़ू का एक विधायक बन गया जाके वहाँ, पता लगा? जिसने मोमडन खड़ा करा वो मोमडन बन गया। तो लोगों ने झाड़ू को वोट नहीं दिया, लोकल कैंडिडेट को वोट दिया है। तो आप कश्मीर में मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करो, मगर वो खड़े करो जो कलाम की सोच वाले हैं, वो खड़े करो जो जय श्री राम भी बोलते हैं और उसके बाद अपने खुदा का नारा लगाते हैं। मगर आप सोच रहे हो कि भैया मैं उनको राशन दे दूं, ईदी दे दूं। आपको पता है ईदी पैकेज गया था? बिल्कुल गया। अरे जब आपके कहने पे फारूक अब्दुल्ला चल रहा है, आपके कहने पे उमर अब्दुल्ला चल रहा है, आपके कहने पे जब वो वैष्णो देवी जा रहा है मोदी जी की, तो आपने जब वहाँ रेल भेज दी, तो कुछ अपने वहाँ पर सेकुलर मुस्लिम भेज दो। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस तंबू में इंडियन आर्मी ने बम्बू दिया है, ब्रेकिंग न्यूज, ऑपरेशन महाकाल, पहाड़ी से उतरे, उसके बाद बम्बू में रह रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज, ऑपरेशन महाकाल, ऐसे ही तंबू में दिया इंडियन आर्मी ने बम्बू, ऐसे ही तंबू में दिया इंडियन आर्मी ने बम्बू, और विकास और ये क्या बोलते हैं इनका, ये विपक्ष का, विपक्ष को हो गई भाई साहब बवासीर। विपक्ष बोल रही है कि अब्दुल की अम्मी का नाम बताओ। मेरे भाई, अगर वो आतंकवादी नहीं है और वो इंडिया के हैं, वो बोल रहे हैं, तो उनका परिवार कहाँ है? अगर वो लवारिस है तो उसकी पुष्टि करो, और अगर उनका संगठन से आपके कोई लेना देना है तो कागज दिखाओ। फंस जाएंगे ये। देखिए वो पिक्चर में बोलता है फंस गया सीएम, ये फंस गया सीएम। तो इसीलिए महाकाल ऑपरेशन, नमो पार्वते पते हरे हरे महादेव, ऑपरेशन महाकाल सक्सेस। इंडियन आर्मी जिंदाबाद थी, इंडियन आर्मी जिंदाबाद है, और इंडियन आर्मी जिंदाबाद रहेगी। और मैं एक ही बात बोलूंगा, विपक्ष वालों, अगर योगी आ गया ना, बुरा मत मानना, तो तुम्हारा हेडक्वार्टर भी ऐसी तंबू में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली पे दीपक भाई। तो वैसे तो अमित शाह जी ने और राजनाथ जी ने काफ़ी सिलसिलेवार विपक्ष को जवाब दिया है, लेकिन दिल्ली के दीपक का जवाब तरीके से कि पब्लिक धरातल पर क्या सोचती है, और सिलसिलेवार अपने अंदाज में जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, और जिस तरीके से महादेव ऑपरेशन के बारे में बताया कि किस तरीके से आतंकवादी वहाँ पे घटना के अंजाम की तैयारी में थे, उनको मिट्टी में मिलाया गया हमारी सेना द्वारा, और विपक्ष भले ही टाइमिंग की उस चीज़ की सवाल उठा रहा हो, लेकिन अगर किस तरीके की अनहोनी होती तो विपक्ष इस चीज़ को जरूर मान लेता कि हाँ इनसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनको ढेर करना है, विपक्ष को कहीं ना कहीं गले नहीं उतर रहा है। आप क्या राय रखते हैं, आप क्या समझते हैं इस ऑपरेशन के ऊपर, जरूर अपनी राय कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। करंट मुद्दे पे बात करने के साथ साथ दिल्ली में होते हुए बुलडोजर एक्शन पे, अतिक्रमण पे, अटैक पे और यमुना की सफाई के ऊपर हमारी लगातार कवरेज आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।